हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम पिछली क्लास में प्रश्न नंबर 3 तक हम सभी लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग प्रश्न नंबर 4 से देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? हम लोग बेटा पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, है ना। उसी में हमारा सवाल नंबर जो 4 है, देखो क्या कहता है। सवाल हमारा 4 का है के किस मान के लिए। सवाल क्या कहता है? के किस मान के लिए 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 बराबर 0 पूर्ण वर्ग बेटा। क्या बताना है? पूर्ण वर्ग है। देखो हम लोग क्या पढ़े थे, देखो ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि दिए गए द्विघात समीकरण के क्या लिखेंगे? क्योंकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कैसे आता है? पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है ना। केरा के किस मान के लिए समीकरण मूल क्या है? पूर्ण वर्ग का। क्या कैसे मूल है? पूर्ण वर्ग, है ना। क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग है। इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, जब भी हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग का क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बेटा। इसका मान क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा होता है कि नहीं। अब जो सवाल जो हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर सवाल में दिया गया है, अगर इसमें हम लोग गौर कर थोड़ा से क्या करते हैं, गौर करते हैं तो हम लोग ये क्या होता है तुलना। तो जो एक्स स्क्वायर गुणा क्या होता है हमारा? एक कितना हो जाएगा वर्ग के? तो हो जाएगा 4 माइनस के, है ना। अब देखा है बी कितना हो जाएगा? बी होता है एक्स का गुणा। कितना होता है बी? देखा जाए एक्स गुणा 2k प्लस 4। और क्या होता है हमारा सी बेटा? हमारा सी होता है अचर पद। अचर पद कितना दिया गया है? सी देखा बना किया जाए तो 8k प्लस 1 दिया गया। कितना दिया गया है? तो अचर पद हमारा है 8k प्लस 1, है ना। इतने से समझ में आएगी नहीं? देखो समीकरण क्या कह रहा है? के किस मान के लिए दिए गए क्या समीकरण के पूर्ण वर्ग मूल क्या है? पूर्ण वर्ग में है। तो हम लोग क्या लिखे? क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल क्या होता है? पूर्ण वर्ग है। इसीलिए क्या जाएगा? जो हमारा डी होता है 20 स्क्वायर माइनस 4 इसका मान क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा आ जाएगा। अगर इसका मतलब 0 से बड़ा आता है तो हम लोग क्या करेंगे? दिए गए समीकरण से ए और बी और सी का मान निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे? जो हमारा विधान है क्या पूर्ण वर्ग वाले उसमें क्या करेंगे? इसके मान को लोग रख देंगे। देखिए कितना हो जाएगा? अगर बी का मान रखें क्या हो जाएगा? इसीलिए क्या हो जाएगा? 2k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4। एक नंबर कितना रखा? एक मान बेटा है 4 माइनस के और सी मान कितना देखा जाए तो सी मान बेटा है 8k प्लस 1। ये सारा मान क्या हो जाएगा बेटा? 0 से बड़ा। क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा, है कि नहीं? 0 से बड़ा क्यों जाएगा बेटा? क्योंकि सवाल हमारा क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि किस मान के लिए दिए गए समीकरण के मूल क्या है? पूर्ण वर्ग, है ना। मूल देखो जब भी बेटा क्या होता है, जब भी मूल पूर्ण वर्ग होते हैं तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा व्यक्तिकर होता है उसका मान क्या होता है? 0 से बड़ा होता है कि नहीं बेटा। वर्ग होगा तो वर्ग कौन संख्या होती है? जैसे 4, 1, 4, 9, 16, है ना। ये सब क्या हमारे हैं? पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग क्या सदैव होता है? सदैव 0 से बड़ा होता है कि नहीं। इसीलिए क्या कर देंगे हम लोग? 0 से बड़ा कर देंगे। अब आगे देखिएगा, इसी को हमको क्या करना है? अब जो हमारा प्रतिबंध बेटा बन गया इसी को हमको सॉल्व करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग फार्मूला ओपन करते हैं। यहाँ क्या करें हम लोग? फार्मूला ओपन करने के इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे? ए स्क्वायर क्या जाएगा? प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या जाएगा? 2ab अर्थात 2k इंटू प्लस का इंटू 4, है ना बेटा। यहाँ हम क्या लिखेंगे? माइनस 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 4 हट जा 32, सही है ना। और 4 बन जाए प्लस का 4 आगे जा माइनस मल्टीप्लाई माइनस 8 इंटू माइनस। देखो क्या करेंगे? माइनस में 8 प्लस में करेंगे। क्या रहेगा? प्लस माइनस माइनस क्या रहेगा? k इंटू 8k क्या हो जाएगा? माइनस 8k स्क्वायर, है ना। फिर क्या रहेगा? प्लस माइनस माइनस का k इंटू 1 क्या रहेगा? तो माइनस के बेटा क्या रहेगा? इसका मान पूरे का मान 0 से बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? इसका मतलब पूरे का मान 0 से बड़ा रहेगा। इतनी बात सबके समझ में आ रही कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अगर इसको ओपन करो कितना रहेगा? 2k स्क्वायर था, 2k स्क्वायर कितना रहेगा?
4 के स्क्वायर यहाँ कितना जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 का जाएगा 2 टू जा 4 और 4 4 जा 16 याद से पूरा समझ पाए कि है ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर और साल का लगते बात पहले कितना 32 के और माइनस के घट जाएगा कितना जाएगा जो जाएगा बेटा हमारा 31 के कितना बेटा होकर हमारा क्या जाएगा हमारा जाएगा हो जाएगा 31 के है कि नहीं। तो 32 के से घटे कितना रहेगा 31 के हो जाएगा और क्या लिखा है 10 का क्या लिखा है माइनस का 8 के स्क्वायर क्या रहेगा पूरे वैल्यू का 0 से बड़ा रहेगा नहीं देगा। यहाँ सबके पास सामने आ गए हैं। अब आगे देखेंगे आगे हल करेंगे क्या करेंगे हो जाएगा तुम्हारा 4 के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 के सही है ना मल्टीप्लाई कितना रहेगा 4 करना 4 4 थे 12 प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस का 4 के 4 इंटू 4 अर्थात क्या देगा 4 इंटू 4 कितना देगा 4 4 कितना हो जाएगा 16 है ना माइनस माइनस प्लस और 4 8 जा 32 क्या रहेगा 0 से बड़ा। यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं ठीक है। अब बेटा जो के स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे देखो क्या है ये के स्क्वायर है कौन है ये के स्क्वायर कितना रहेगा 4 के प्लस 32 कितना रहेगा 36 के स्क्वायर सही है ना। फिर जब भैया इसको के वाले प्लस माइनस कौन बड़ा है नहीं हमें रोटेट कौन बड़ा दिखाया तो यहाँ बड़ा है माइनस चलो देखो माइनस कितना रहेगा कितना लिखा है 16 के माइनस कितना रहेगा 124 के कितना बचेगा तो 14 6 गया 8 है ना कितना बचा 11 से गया तो 10 कितना रहेगा 108 के। अब बेटा हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे अच्छा क्या सॉल्व कर लेंगे अच्छा प्लस का 16 यहाँ पे है और माइनस का 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई किसी को डाउट तो नहीं है क्या डाउट होगा देखो के स्क्वायर सॉल्व कर लेकर 32 प्लस 4 36 के हो गया है ना। फिर क्या किया सॉल्व किया के बराबर तो क्या हुआ 16 के माइनस 124 के कितना बचा हमारा माइनस 108 के क्या था प्लस का 16 माइनस 16 क्या होगा कैंसिल हो गया क्या रहेगा ग्रेटर देन 0। यहाँ तक सबके समझ में आया कि नहीं आया ठीक है ना किसी को डाउट तो नहीं देखो बेटा अब देखा जाए तो पूरे में क्या काम है पूरे में 36 के काम है क्या बचेगा के माइनस 3 क्या लगेगा ग्रेटर देन 0 देखो 36 गुणे के 36 के स्क्वायर 36 गुणे 3 108 इंटू के क्या लगा 36 ठीक है ना। अब बेटा हम लोग क्या कर लेंगे ध्यान सुनना एक बार क्या कर लेंगे 36 के ऊपर ग्रेटर देन के 0 अगर क्या कर लेंगे हम लोग के माइनस 3 कर लेंगे ग्रेटर देन 0 ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ हमको मिल जाएगा कि वैल्यू क्या रहेगी 0 से बड़ी ठीक है ना 36 से भाग करेंगे क्या रहेगा 0 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे लिखा क्या रहेगा उधर रहेगा क्या रहेगा प्लस क्या रहेगा के इज ग्रेटर देन 3 क्या मिल जाएगा उधर देखा जाए तो के इज ग्रेटर देन 3 बस समझ क्या है अर्थात ये साबित क्या करता है सवाल क्या बन जाता है सवाल जो हमारा प्रश्न दिया गया होता है क्वेश्चन दिया गया है इसके मदद से क्या लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूर्ण वर्ग के प्रतिबंध में रखते हैं BAC का मान ठीक है ना बेटा जो हमको के की वैल्यू मिलती है क्या रहेगी ग्रेटर देन 3 ईयर्स रहेगी अर्थात बेटा क्या रहेगा अगर के का मान रखा क्या रहेगा अगर के का मान 3 से बड़ा होता है क्या है के का मान 3 से बड़ा है तभी क्या रहेगा जो हमारा समीकरण 4 का क्या रहेगा वो उसकी जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी वो पूर्ण वर्ग होगी मूल क्या रहेंगे उसके पूर्ण वर्ग में रहेंगे अर्थात उसके मूल पूर्ण वर्ग में नहीं रहेंगे ठीक है ना। तो आप सब लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट कॉपी में नोट कर लेंगे तेजी से समझ हो गया बात अगर है ठीक समझ में आ गया यार तो जो बड़ा सिंपल है तो हमको प्रतिबंध सारे याद रखें ठीक है ना प्रतिबंध सारे याद हो जाएंगे तो ये सारे जितने भी सवाल होते हैं के की वैल्यू करने वाले एक बार ध्यान रखना सभी लोग क्या ध्यान रखेंगे कि ऐसा प्रश्न पेपर में हर साल आता ही आता है ठीक है ना किसी ना किसी सेट में हर साल एक प्रश्न आता ही आता है के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक है के किस मान के लिए समीकरण के मूल काल्पनिक है के किस मान के लिए समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग है ठीक है ना। ये सारे प्रश्न हर साल बेटा पेपर में आते हैं ध्यान रखना क्या होता है प्रश्न हर साल पेपर में आते हैं ठीक है ना। इसीलिए क्या करना है सभी लोगों को इन प्रश्नों पे जितने भी प्रतिबंध होते हैं सारे प्रतिबंध याद कर लेने दिमाग में चढ़ा लेना है ठीक है सबको आगे बढ़ेगा। देखो अगला प्रश्न तो सवाल क्या कहता है प्रश्न कहता है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर क्या कह रहा है समीकरण मूल क्या है वास्तविक और बराबर है। अब जरा हमको सभी लोग बताओ समीकरण के मूल के वास्तविक और बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है हाँ क्या होता है
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है? 0 के बराबर। एकदम से बोले क्या होता है मान? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है? 0 के बराबर होना चाहिए। तभी क्या होंगे? तभी हमारे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े रखें, हम लोग कितना के पढ़ लेंगे। समीकरण में क्या लिखा गया था? तो हमारा समीकरण लिखा है x स्क्वायर प्लस क्या 2 सॉरी के लिखा है, क्या लिखा है? के ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है 2x प्लस के माइनस का 1 प्लस का 2 क्या बराबर 0। देखो बेटा यहाँ पर हमारा x का गुणांक क्या है? ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम? k से मल्टीप्लाई करके इस गुणांक को बाहर ले जाएंगे। क्या करेंगे? x स्क्वायर 2kx प्लस क्या बनेगा? प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस क्या बनेगा? प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है ना बेटा? अगर हम यहाँ कंपेयर करें, हम लोग क्या करें? यहाँ पे कंपेयर करें, क्या मिलेगा हमको? a बराबर 1 और b बराबर 2k और c बराबर हमको मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस का 2। ठीक है ना? ये बेटा हमारे क्या पे ये हमारे अगर हम क्या करते हैं जो दिया गया समीकरण है उसको हम लोग क्या करते हैं? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारा समीकरण दिया गया है इसको हम तुलना कैसे करते हैं? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करते हैं। ax स्क्वायर bx प्लस c से क्या मिल जाएगा? a बराबर 1 b बराबर 2 के और c बराबर के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है ना? यहाँ तक बात सबको समझ में आएगी नहीं है? ठीक है ना? अब आगे समझ देखो आगे क्या करता है, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना क्या लिखेंगे? क्योंकि द्विघात समीकरण के क्या लिखेंगे? क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल कैसे बेटा? वास्तविक और बराबर। क्या लिखेंगे? क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक क्या है? एवं बराबर है। क्या लिखा है? एवं बराबर है। क्या लिखेंगे? क्योंकि द्विघात समीकरण क्या है बेटा? वास्तविक एवं बराबर है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में करें। अब इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4 इसे क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है ना? अब देखो मान देखो सब लोग मान रखते हैं क्या होगा? बी मान कितना देखो? तो बी का मान है 2k, क्या हो जाएगा? ये 2k स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है? 1 कर दोगे 1 और सी मान कितना है? सी मान बड़ा से कितना है? के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 क्या बेटा हो जाएगा? ये बराबर में 0। इतनी बात सबके समझ में आएगी कि नहीं आएगी? इसे डाउट करना होगा प्लस 2 का क्या लिखा है? प्लस 2। ठीक है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? देखो हमने क्या रखा? बी का मान समीकरण प्राप्त हुआ रखो 4 जो ए का मान है वो लिखे और जो सी का मान था वो लिख दिया। समीकरण को क्या है? वास्तविक के बराबर क्या है? हम लोग क्या करते हैं? इसको 0 के बराबर करते हैं। एकदम क्लियर, डाउट नहीं है? आगे बढ़ो, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हल करेंगे। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 क्या जाएगा? 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा? माइनस का 4 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 के क्या जाएगा? माइनस प्लस माइनस माइनस है ना? 4 2 जा 2 क्या जाएगा? 4 2 जा 8 क्या जाएगा? बराबर में 0। यहाँ तक सबकी बात समझ में आई थी। देखो हम लोग क्या करेंगे? 4 1 जा 4 के इंटू 4 के स्क्वायर 4 माइनस के प्लस क्या जाएगा ना? माइनस क्या जाएगा? 4 के 4 मतलब इंटू 2 के जाएगा 4 2 जा 8 जाएगा। यहाँ तो सास क्लियर है? क्लियर है। अब उड़ा क्या सिंपल सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस कैंसिल आउट क्या जाएगा? हमको मिल जाएगा 4 के माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है नहीं? क्या हो जाएगा? देखा जाए आपको 4 के बराबर 8 क्या हो जाएगा? के बराबर 8/4 अर्थात 4 बन जाए 4 4 2 जा 8 क्या मिल जाएगा हमको जब प्राप्त जाएगा के बराबर हमको क्या मिल जाएगा? देखा जाए तो के इक्वल टू 2 मिल जाएगा। सबको समझ आया कि नहीं आया? बेटा सवाल बहुत सिंपल है कि नहीं? देखो ध्यान सुनिए, देखो इन सवालों में ध्यान सुनिए। इन सवालों में जिसने भी द्विघात समीकरण के प्रतिबंध दिमाग में चढ़ा लिए, ठीक है नहीं, उसको बेटा सवाल एकदम सिंपल लगेगा के का मान निकालने के लिए। और जिस व्यक्ति ने बेटा क्या किया है, प्रतिबंध नहीं चढ़ा पाया दिमाग में, उसको सवाल लग भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपको प्रतिबंध ही नहीं मालूम चलेगा तो आप रखो किसमें? ठीक है नहीं? इसलिए सब लोग क्या करना है? पहला काम है जो हमने प्रतिबंध पढ़ा है पहली क्लास में, उसको फिर कॉपी में नोट करके फिर एक बार 2 बार देखना। ठीक है नहीं? उसके बाद फिर सवाल लगाना, फिर देखना, एक सवाल आपका समझने लग जाए। ठीक है नहीं? हम आगे बढ़े। समझ हो गया सवाल? जब जल्दी करो, बढ़िया क्या? देखो सवाल
देखो क्या कहता है बेटा, हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसके 6 पाल के देखो क्या कहता है बोलना। लिखा निम्नलिखित प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। वो सवाल क्या कह रहा है जो बेटा प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण तुम्हें सामने दिए गए 6 समीकरण है ना, 5 समीकरण है, कह रहा इन पांचों समीकरण बेटा क्या है, मूल वास्तविक एवं बराबर है। तब क्या करना आपको, तब आप के का मान ज्ञात करके हमको बताइए कि के का मान कितना होगा। देखिए समीकरण नंबर लिखिए, क्या समीकरण तुम्हारा ये फर्स्ट है, यहाँ से देखेंगे मतलब शायद क्या लिखा था समीकरण लिखिए पहले, क्या लिखा है लेफ्ट स्क्वायर माइनस 2 मीटर में क्या लिखा है के प्लस 1 है ना, इंटू क्या लिखा है एक्स प्लस क्या लिखा है के स्क्वायर बराबर में 0, क्या लिखा है यहाँ रहेगा बराबर में 0 टाइप कर दिया, क्या लिखा है तो बेटा यहाँ रहेगा बराबर में 0 है ना, क्या रहेगा बराबर में यहाँ दूंगा प्लस नहीं रहेगा 0 जोड़ो कोई फर्क पड़ता है ना, क्या रहेगा करके जाए तो यहाँ रहेगा बराबर में 0, तो बाकी सही। एक बार समझ में आएगा क्या समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में के प्लस 1 एक्स प्लस क्या है के स्क्वायर बराबर 0, ठीक है नहीं बेटा, ये हमारा समीकरण दिया गया है। हमसे क्या कहा गया है प्रश्न से क्या कह रहा है, देखो प्रश्न से कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए क्या है निम्न समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर है ना, क्या कह रहा है इस समीकरण में बेटा क्या है वास्तविक एवं बराबर है ना, क्या लिख देंगे क्या लिख देंगे यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हो दिए गए द्विघात समीकरण मूल ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, दिए गए समीकरण के मूल क्या है मूल वास्तविक एवं बराबर है, क्या है वास्तविक एवं बराबर है। अच्छा डी बेटा क्या होता है वास्तविक एवं बराबर होता है, क्या हो जाता है डी बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा क्या हो जाता है 0 के बराबर। यहाँ का सबके क्लियर नहीं क्लियर क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा क्या होता है 0 के बराबर, सभी क्लियर है उदाहरण किसी को। अर्थात हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे जो दिया गया समीकरण हम लोग क्या करेंगे बी ए और सी का मान निकालेंगे, तुलना करेंगे क्या जाएगा ए बराबर ए और बी बराबर -2 ब्रैकेट में के है ना प्लस 1 और बेटा सी बराबर कितना रखो तो सी बराबर है के स्क्वायर, कितना का सी बराबर है सी बराबर को मिल गया है के स्क्वायर। यहाँ पे वह सबके समझ में आई कि डाउट तो नहीं है देखो, ठीक है देखो तो आगे देखें हम लोग। अगर हम लोग क्या करें बेटा, अगर हम लोग क्या करते हैं जो ए बी सी का मान हमारा आ गया सुन क्या करें उठा के समीकरण रख कहाँ देते हैं करते इसको उठा के हम लोग समीकरण में रखते हैं तो क्या होता है धन्यवाद डी को कितना होता है बी का मान है -2 ब्रैकेट में के प्लस 1, ठीक है नहीं इतना मान है कि नहीं बेटा हमको क्या करना है सूर्य का स्क्वायर, क्यों क्या करना है सूर्य का स्क्वायर क्योंकि बात समझ क्या होता है बी स्क्वायर और -2 के हम लोग क्या करेंगे पूरे के स्क्वायर क्या लिखेंगे -4 ए का मान 1 और सी को कितना लिखा है के स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ तक बात क्लियर हो बेटा आप ध्यान रखो, यहाँ हम क्या करेंगे स्क्वायर क्या लेगा माइनस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंदर क्या बनेगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर देगा, क्या होगा बेटा अंदर के प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा अगर हम के प्लस 1 का होल स्क्वायर करते क्या जाएगा ए स्क्वायर था के स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 क्या जाएगा प्लस 2 है ना, इसका होता है 2 ए भी होता है क्या लगेगा 2 गुणे 1 इनटू क्या लगेगा 2 के। यहाँ तक की बात क्लियर नहीं किया क्या लगेगा माइनस का 4 इंटू के क्या जाएगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से क्लियर नहीं क्लियर है हम लोग क्या पता करेंगे 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा ये 4 के स्क्वायर प्लस कितना जाएगा प्लस 4 और क्या जाएगा प्लस 4 से हो जाए 8 के कितना जाएगा माइनस का 4 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो क्या मिल जाएगा 0 के बराबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक नहीं क्या जाएगा प्लस 4 के स्क्वायर क्या जाएगा -4 के स्क्वायर से कैंसिल है ना बेटा हमें क्या मिल जाएगा हमें प्राप्त होगा +4 + 8 के बराबर 0 है ना बेटा हम लोग क्या करेंगे 4 को पठांतर करते हैं क्या मिल जाएगा 8 के बराबर कितना मिल जाएगा -4 के ऊपर कितना जाएगा हमारा -4/8 4 बन गया 4 कितना मिल जाएगा हमें बेटा मिल जाएगा के बराबर -1/2। इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना हम बेटा क्या मिल जाएगा दिखाया तो बेटा हमें प्राप्त होगा के बराबर -1/2 सबको समझ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
सबके समझ में आया कि नहीं? जो बेटा हमारा प्रतिबंध क्या वास्तविक एम बराबर मूल तो हमने लगा तो समीकरण गए हम लोग ने ए बी सी का मान यहाँ ला कर तो क्या करने को सिंपली सॉल्व करके फिर हम क्या हो जाएगा के बराबर माइनस का 1/2 4 1 जा 4 4 जाए। सही है ना एकदम से? क्लियर है सब बाबा? कोई डाउट नहीं है बेटा? केवल क्या करना ए बी सी का मान का समीकरण में रख देना, लाकर सिंपली कर लेना, सॉल्व कर लेना, के का मान सिंपली निकाल लेना। सबका हो गया नोट? आगे बढ़े, देखो फिर से गड़बड़ बेटा इसको चलिए यहाँ तक आपने थोड़ा दूसरा स्वयं करना है, ठीक है? नहीं करते जाते क्या होगा आपको आने लग सकते है कि नहीं? बेटा इसको देखो देखो नंबर क्या है? सेकंड नंबर देखो क्या कहते हैं सेकंड नंबर प्रश्न नंबर सेकंड देखो क्या कहता है, लिखा होता है कि इसका मान क्या लिखा था 2 ब्रैकेट में 2a - 1 यह प्लस का लिखा है प्लस 4 बराबर क्या लिखा है बराबर 0, ठीक है ना? इतनी बात हमें समझ में आएगा बेटा। प्लस नहीं यहाँ क्या रहेगा बराबर में 0 रहेगा, ठीक है? इतने सही किया फिर क्या कितना रहेगा यहाँ रहेगा बराबर में 0, है ना? क्या रहेगा यहाँ रहेगा बराबर में 0। अब बेटा देखो क्या समीकरण के थ्योरी के पास क्या समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है। क्या लिखो क्या लिखेंगे? क्योंकि द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे? क्योंकि द्विघात समीकरण क्या मूल क्या क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं क्या होता है? एवं बराबर है। क्या बेटा है? एवं बराबर है, ठीक है ना? इसीलिए क्या जाएगा d बराबर 20 का क्या -4 बराबर का 0। सही बात है कि नहीं? ये हमारा प्रतिबंध किसका? मूल के बराबर होने का। क्या प्रतिबंध है प्रश्न का? d बराबर 20 का -4 बराबर 0, है ना? आप हम लोग कंपेयर कर लेंगे, क्या मतलब मिल जाएगा? a बराबर k स्क्वायर और b बराबर -2 ब्रैकेट में 2k - 1, है ना? और c बराबर देखा जाए तो प्लस का 4। यहाँ तक सबके बात क्लियर है कि नहीं? डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं होता ना आपको? सब क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं? ए बी से हमारे क्या होता है समीकरण क्या करेंगे? फोड़ करते हैं कितना रहेगा -2 ब्रैकेट 2k - 1 पूरे का 4 स्क्वायर 20 का अंदर पूरे 4 स्क्वायर होगा ना? तो क्या रहेगा -4 a का मान k स्क्वायर और c का मान कितना रहेगा 4। क्या रहेगा बेटा? 0 के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्या होगा 20 का -4 से क्या रहेगा 0 के बराबर है कि नहीं? अब बेटा क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखो क्या रहेगा? ये पूरा हो जाएगा स्क्वायर क्या रहेगा -स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट क्या रहेगा 2k - 1 का होल स्क्वायर अपन कितना रहेगा 2k क्या रहेगा स्क्वायर 4 के स्क्वायर कितना रहेगा? तो देखा क्या रहेगा हमारा 2 के स्क्वायर क्या रहेगा हमारा 4 के स्क्वायर माइनस का क्या रहेगा प्लस 20 का 1 और प्लस 2 बेटा क्या होता है? प्लस नहीं होता, क्या होता है? तो सुनना जब भी क्या होता है a माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 2 इंटू a इंटू b। सही है? सही ध्यान रखा जाए तो 4 जा 16 माइनस का जाएगा 16 के स्क्वायर क्या जाएगा सिंपली उठा जाएगा 0 के बराबर। यहाँ का सबकी बात समझ में आएगी। क्या समीकरण बोला कि b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की, है ना? अब क्या करेंगे? देखो हम k का मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या रहेगा 4 जा 16 के स्क्वायर प्लस 4 बन जा 4 क्या रहेगा 2 जा 4 के और क्या रहेगा 4 मल्टीप्लाई 4 1 2 4 16 के क्या रहेगा माइनस का 16 के स्क्वायर क्या रहेगा 0 के बराबर। सबके बाद समझ में आई कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? तो क्या जाएगा 16 के स्क्वायर कैंसिल क्या मिलेगा 4 माइनस 16 के बराबर का 0, है ना? हम लोग क्या करें 16 के बराबर क्या हमको मिल जाएगा 4 बराबर 16 के के ऊपर कितना जाएगा 4/16 4 बन जा 4 का 16 क्या मिलेगा देखा जाए तुम लोगों को a बराबर 1/4 क्या मिल जाएगा हमको? क्या मिलेगा मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा k बराबर 1/4। यहाँ का सबके बाद समझ में आई कि नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? क्लियर क्या जाएगा 4 ठीक है? फिर से एक बार देखिए शुरू करते हैं। हमारा मूल क्या है? वास्तविक एवं बराबर है। हमने प्रतिबंध था सवाल को क्या करिए रख दिया और क्या कि एबीसी का मान निकालो क्या किया तो प्रतिबंध से हम लोग पुट कर दिए। वहाँ अनुसार के क्या मिलेगा हम के बराबर 1/4।
सबका क्लियर, डाउट तो नहीं है? जल्द करते हैं इसको। आगे बढ़े। नोट्स हमारा प्रश्न कौन सा है? मतलब हमारा नंबर कौन सा हमारा नंबर है? क्या लिखा है? वो लिखा है k+1, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है आगे? -2, कितना लिखा है? k-1 x प्लस क्या लिखा है? 1 घटा हमको कितना दिया गया है? 0 दिया गया है ना। अगर हम ये हमारा कितना हो जाएगा? ए बेटा हमारा हो जाएगा k+1, बी कितना लिखा हमारा जाएगा -2 k-1, सी बेटा कितना जाएगा हमारा? सी हमारा जाएगा बेटा 1 जाएगा। देखो बेटा हमारा मूल क्या है? वास्तविक के बराबर है कि नहीं है? क्या लिखोगे? क्या लगा देंगे मूल वास्तविक के बराबर के लिए? डी बराबर कितना लगा देंगे? लगा देंगे b² - 4 सी कितना 0 है ना। क्या लिख देंगे? क्योंकि मूल क्या है? बराबर। क्या लिख देंगे? क्योंकि मूल क्या होता है? क्योंकि मूल बराबर है ना। क्या लिख देंगे? मूल क्या है? बराबर है। या जो हम पहले सवाल में लिखा था चाहे बोले तो कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अगर वो बी का कितना दिया गया है तो बी का मान दिया गया है -2, क्या जाएगा k -1 क्या जाएगा बेटा? होल स्क्वायर क्या जाएगा? -4, ए कितना हमको दिया गया है? k+1, सी कितना दिया हमको देखो तो सी हमको दिया गया है 1, कितना बेटा हो जाएगा हमारा? 0 के बराबर है ना। क्या बेटा हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ तो सबकी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? डाउट किसी में? देखो बेटा आगे को मिसाल क्या करेंगे? आगे बढ़ के बेटा बोझा हमारा हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर, क्या जाएगा? -2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्या जाएगा? k-1 का होल स्क्वायर क्या जाएगा? k² प्लस का 1 कितना जाएगा? -2 के बेटा है ना। यहाँ पर कितना जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या हो जाएगा हमारा? 4 बन गया। 4 कितना जाएगा? छोटा हो जाएगा k+1 का कितना जाएगा? 0 के बराबर। 4 का मान है, 4 बाहर कर लेंगे क्या चाहिए हमारा? देगा k² + 1 कितना जाएगा हमारा? -2k कितना जाएगा? -k कितना जाएगा? कितना जाएगा? -1 बेटा कितना जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है? हमारा होता है माइनस, क्या कितना जाएगा हमारा? -1 कितना जाएगा हमारा? 0 के बराबर है, क्या नहीं? आगे देखो, अब देखो क्या कितना हमारा? k से 1 से 1 कैंसिल है ना, 4 से भाग कर 0 कितना जाएगा? 0 क्या बचेगा हमारे पास? k² 2k माइनस कितना जाएगा? -3 बेटा कितना जाएगा हमारा? जाएगा 0। पूरे में क्या का मान है? k का मान कितना जाएगा हमारा? k-3 क्या जाएगा हमारा? k-3 क्या जाएगा? 0 के बराबर हमारा क्या जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा हमारा 0 बराबर के है ना। एक बार क्या कर लेंगे हम? k-3 कर लेंगे 0 बराबर, बेटा हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ बेटा मिल जाएगा k=3। बेटा हमारा मान क्या हो जाएगा? 1 बटा k बराबर जाएगा 0, हमारा क्या हो जाएगा? k=3। इस प्रकार बेटा क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर तीसरा इसका सॉल्व जाएगा। ठीक है बेटा ABC का मान निकाल लो, मूल बराबर हम पहले लिखा चुके हैं, हम डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि मूल में क्या के बराबर से लेकर जाएगा हमारा ये हो जाएगा। B का मान है कि A का मान है किसी का मान है कि सिंपल क्या किसको सॉल्व कर दी, सिंपल क्या हो जाएगा हमारा मान हल हो जाएगा। ठीक है ना, सबका हो गया सवाल। आगे बढ़े। देखो क्या कहता है इसका 4 नंबर का 4 नंबर क्या कहता है बेटा? बेटा 4 नंबर सवाल हमारा लिखा है, क्या लिखा है बेटा? सवाल 4 नंबर क्या लिखा है? नंबर देखो कितना लिखा है बेटा। 4 नंबर का बराबर से लिखा है, वो लिखा है कि x बेटा कितना लिखा है? x माइनस 2 क्या लिखा? प्लस का 6 क्या बराबर में 0 मल्टीप्लाई करो k x इंटू x का k मल्टीप्लाई 2kx है ना, प्लस कितना जाएगा 6 बराबर में 0 क्या हो जाएगा? वहाँ से हो जाएगा हमको मिल जाएगा a बराबर k, b बराबर माइनस का 2k, c बराबर क्या माना जाएगा? c 0 है ना। मूल क्या हमारे वास्तविक बराबर कर दोगे क्योंकि क्या हो जाएगा? क्या बना जाएगा? b बराबर कितना जाएगा? हो जाएगा हमारा b² - 4ac बराबर 0 क्या लगेगा? क्योंकि मूल क्या है बस में बराबर, क्या मूल बराबर है ना। इसलिए कर लोगे हमारा हो जाएगा हो जाएगा b² - 4ac क्या रहेगा 0 के बराबर। या जो हम पहले लिख चुके हैं उसको लिख देना, क्या लिखोगे? क्योंकि द्विघात मूल क्या आपस में बराबर है, चाहे उससे लिखो चाहे उससे लिखो कोई दिक्कत। ठीक है ना। देखो b का मान कितना है क्या? b का मान आया -2k इसको जाएगा ना -4, a का मान a, c का मान कितना है 6 का जाएगा 0 के बराबर है, क्या नहीं? इसके बाद समझ आएगा, क्लियर है। स्क्वायर करो -² प्लस का 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 a का k² क्या जाएगा? 6 को -24 के क्या जाएगा 0 के बराबर। बराबर क्या काम है? 4k का मान क्या बन जाएगा? k-6 कितना जाएगा 0 के बराबर है, क्या नहीं। हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग कर लेंगे एक बार 4k को क्या कर लेंगे 0 के बराबर, एक बार क्या कर लेंगे k-6 को 0 के बराबर। हमको क्या मिलेगा? हमको बार मिल जाएगा k बराबर 0 बार क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से k बराबर 6। ठीक है ना, हमको क्या मिल जाएगा एक बार k बराबर 6। सबके बाद समझ में आया कि नहीं? लोग क्या हो जाएगा k कितना जाएगा हमारा x - 2 क्या जाएगा प्लस 6 क्या जाएगा 0 के बराबर है ना। हम लोग क्या किए k x मल्टीप्लाई कर दिए, उसका निकाल लिए ABC के मान निकाल लिए, समीकरण मूल क्या कर रहा है वास्तविक के बराबर है,
उस पर हम लोग क्या करें, मूल ला के उठा के मान ABC के रख दिए, सिंपली क्या होगा हमको K का मान ज्ञात होगा। सबका समझ में आ के नहीं है, चलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े लोग। बेटा क्या क्या है, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं प्रश्न 5 काटे हुए 2 सवाल क्या लिखा है। तब प्रश्न नंबर 5 ये क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के और कितना लिखा है 0 लिखा हुआ दिखाई दिखा है, क्या लिखा है लिखा समीकरण लिखा हमारा x स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस कितना लिखा है k बराबर 0 ना। मैं क्या जो हम समीकरण कहता है क्या कहता है, मूल वास्तविक में क्या है बराबर, तो क्या लिखोगे क्योंकि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण लिखे क्योंकि द्विघात समीकरण के है ना, क्या लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होता है, मूल वास्तविक कैसे होता है, वास्तविक एवं कैसे बराबर है, तो कैसे मूल है वास्तविक एवं बराबर है ना। मूल क्या तुम्हारे यहाँ वास्तविक एवं बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए a बराबर 1 b बराबर माइनस का 4k c बराबर कितना है k, समझ में समझ आएगा नहीं है ना। अब बेटा मूल वास्तविक एवं बराबर से निकाल यहाँ लिख देना, क्या लिख देना, इसी निकाल है तुम्हारा b बराबर b स्टार क्या माइनस कौन सी मान क्या होता है 0 के बराबर। यहाँ तो बात समझ में आएगा नहीं, हमने पहले मान पहले ठीक है। क्या लोगे मूल क्या तुम्हारा समीकरण के वास्तविक एवं बराबर से क्या जाएगा, b बराबर 20 का स्क्वायर क्या जाएगा 0 के बराबर, a के मान पता हो गया, b के मान पता हो गया, c के मान पता हो गया ना पहले से। हम लोग क्या करेंगे ABC मान समीकरण फाइंड पुट करते हैं, क्या हो जाएगा b के मान कितना दिया गया माइनस 4k कितना रहेगा माइनस 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 c का मान का k, क्या हो जाएगा सारा मान 0 के बराबर है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 k का स्क्वायर k स्क्वायर है ना, माइनस 4 इंटू के 4 बन गया 4 इंटू के का जाएगा 4k क्या जाएगा बराबर में 0, पूरे में क्या का मान है, पूरे में का मान 4k क्या होता है मेरा बात किया जाए तो बन जाएगा k माइनस 1 कितना बन जाएगा k माइनस 4 के मान, क्या बन जाएगा हम क्या जाएगा 4 के मान क्या जाएगा 0 बराबर है क्या नहीं। अब हम क्या कर लेंगे एक बार 4k को 0 के बराबर, क्या कर लेंगे हम कर लेंगे 4k माइनस 1 को 0 के बराबर, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा k बराबर 0, यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा दिखाया तो 4k बराबर 1 k बराबर 1/4। यहाँ का सबकी बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी डाउट तो नहीं है बेटा, किसी डाउट हम बोल देखो सर हमको डाउट है, अगर आप पूछेंगे नहीं तो हम बता किस पाएंगे है ना। देखो जिसको बेटा डाउट हो जो भी पढ़ता है सवाल हमारे क्वेश्चन देखता है, जो वीडियो भी देखता है, जिसको डाउट हुआ होगा ना वो हमको बता रहे हो सर ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ कम आ रही है। पिछले क्लास में कोई लोगों ने बताया बच्चा सर आपकी जो क्लास है लाइव क्लास जो पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, क्या उसके आवाज़ कम आती है ना, हम लोग क्लास देखते हैं उस पर यूट्यूब पे, उस पर आवाज़ थोड़ा सा कम आती है। हम लोग बेटा क्या किए उसके लिए आवाज़ को बढ़ाए, ठीक है ना, अब आवाज़ सबको क्लियर रहेगी। पेचेंट ने बताया कि वीडियो क्वालिटी सर कम आ रहा है, कि बीच बीच में ब्लर कर जा रहा है, अब बेटा बीच बीच में ब्लर भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो भी आप समस्या आता है उसको हम ध्यान करेंगे नहीं करेंगे, नहीं हमें पढ़ाने से क्या फायदा, आप लोग को समझ नहीं आता तो बता देंगे, ठीक है सब लोग सबको समझ में आएगा सवाल।